राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन। आज का जो सम्मेलन चल रहा है संस्था का, निश्चित तौर पे हम अपने पिछले 3 वर्षों का समीक्षा करते हुए कि हमने क्या काम किया, क्या कमी रह गई और आगे 3 साल में क्या आंदोलन हमें करना चाहिए, इसकी रणनीति बनाएंगे, यहाँ से घोषणा करेंगे। और निश्चित तौर पे सरकार का जो रवैया है वो पब्लिक हेल्थ को खत्म करने का रवैया है। इसी तरह सिंचाई विभाग को, बीएनआर को, तीनों विभागों को खत्म करना चाहते हैं। हमारी मांग ये है सरकार से कि विभाग में काम बढ़ रहा है, लगातार लोड बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो नए पद सृजित करके विभाग में रेगुलर भर्ती हो और पंचायतों को, नगर निगमों को जो हमारे वाटर सप्लाई के काम दिए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं। अगर नहीं बंद किए तो निश्चित तौर पे हम यहाँ जो कल लास्ट समापन करेंगे जब सम्मेलन का, आगामी आंदोलन की निश्चित तौर पे घोषणा करेंगे। इसमें चाहे हमारी पुरानी पेंशन है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, विभागों का आकार बढ़ाने की जो मांग है, रेगुलर भर्ती करने की बात है, एचकेआरएन को बंद करने की बात है। तमाम इन बातों पे चर्चा करते हुए अगर सरकार ने हमें जल्दी बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो हम निश्चित तौर पे आंदोलन की कॉल करेंगे, चाहे वो रैली हो, धरने हो सकता है हड़ताल तक भी हम चले जाएं। अपना परिचय दीजिए सर। मैं कृष्ण शर्मा, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का राज्य का चेयरमैन। आज हमारा जो 2 दिन का जो प्रतिनिधि सम्मेलन संगठन का हो रहा है, 16वां द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम तय करेंगे आज कि हमने पिछले 2-3 साल के दौरान, 3 साल का जो हमारा कार्य अवधि है उसके दौरान सांगठनिक स्थिति हमारी क्या रही, सरकार ने कितने हमले कर्मचारियों के ऊपर किए और किस किस तरह से विभाग को बंद करने का, विभाग को समेटने का जो प्रयास कर रहा है। हमारा पीडब्ल्यूडी 3 विभागों में कार्य करता है, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन और बीएनआर। सरकार ने तीनों को बिल्कुल टारगेट पे लेके, सबसे पहले तो जो गांव की सप्लाई थी वो पूर्ण की पूर्ण रूप से अब पंचायत को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पूरा का पूरा देने का जो सरकार ने आदेश जारी किया है, उसकी आज यहाँ भर्त्सना करते हुए आगामी आंदोलन का निर्माण करने का आज प्रयास करेंगे। दूसरा, जो सिंचाई विभाग का जो कार्य था, पूरा का पूरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस पूरा का पूरा ठेके पे दिया जा रहा है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो बीएनआर, जो हम बिल्डिंग और रोड बनाते थे, वो कोई कर्मचारी नहीं बना रहा है, विभाग के पास पूरा अमला है। इवन के पैच वर्क तक भी ठेकेदारों से करवाया जा रहा है। छोटी छोटी सड़कों पर टोल टैक्स लगाया जा रहा है, जो जनता के ऊपर सीधे तौर पर कठोराघात है। हमारी मांग है कि कर्मचारी हैं हमारे पास विभाग में, सब कुछ अमला है, ये काम सारे सरकारी कर्मचारियों से करवाया जाए। पब्लिक हेल्थ का काम करने में, पूर्ण रूप से सप्लाई देने में, उसमें ट्विन ऑक्साइड क्लोरिनेशन करने में कर्मचारी सक्षम है। अब जो पंचायतों को या नगर निगमों को जो सप्लाइयाँ दी जा रही हैं, अनट्रेंड कर्मचारी हैं, कम पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, कच्चा कर्मचारी है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि हम कितना पानी में ट्विन ऑक्साइड, कितने में क्लोरीन डाल के जनता को पिलाएं। मतलब जनता के स्वास्थ्य के साथ भी सरकार खिलवाड़ करने जा रही है। हमारी मांग है। इसी प्रकार इरिगेशन विभाग में काफी सारी दिक्कतें हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं। कर्मचारियों की मुख्य तौर पर जो समस्याएं हैं, इरिगेशन में कनाल गार्ड लंबे समय से, जिनकी भर्ती योग्यता +2 है, फिजिकल फिटनेस है, पुलिस से ज्यादा वो है, तैराकी की उनकी योग्यता रखी गई थी। पूरे हरियाणा में क्लास 4 के लिए कहीं भी +2 की योग्यता नहीं है। इरिगेशन में +2 कर्मचारियों को क्लास 4 लगाया गया है। सरकार यदि इनको क्लास 3 में लागू करे तो सरकार को प्रति कर्मचारी 660 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट होता है, फिर भी सरकार नहीं कर रही। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन पदों में इन विभागों में काफी पदों की जरूरत है, सरकार उनको नहीं लागू कर रही, नए पद सर्जित नहीं कर रही, जिससे नई भर्ती की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ में टर्म अपॉइंटी कर्मचारी है, 19 साल से इतने कम वेतन पे काम कर रहा है, कोई रेगुलर करने की या एचकेआरएन जो कल लगे हैं उसके बराबर भी वेतन टर्म अपॉइंटी को नहीं दिया जा रहा। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन में जिन पदों की भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है, अन्य विभागों में सभी को 5200, 20,200, 2400 का ग्रेड पे दिया गया है, पर इन 2 विभागों में नहीं दिया गया। सिस्टर विंग है हमारी बीएनआर, उसमें लागू है। इसके साथ साथ यदि कोई पदोन्नति होती है तो किसी भी रूप में कर्मचारी को 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिए पदोन्नति का फायदा क्या है? इन सब बातों को लेकर जनता के जो हितों पे बात हो रही है, जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर आज हम प्रयास करेंगे। सभी को मतलब आंदोलन का अगुवाई करते हुए हम साझे आंदोलन का प्रयास करेंगे कि साझा आंदोलन जनता के साथ मिलकर आगे लड़ा जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं आज के सम्मेलन के माध्यम से कि अतिशीघ्र इन मांगों के लिए सरकार बुलाए, आमंत्रित करे संगठन को, नहीं तो संगठन बड़े आंदोलन की घोषणा इस सम्मेलन में करेगा। सरकार
सरकार बजट लेके आ रही है। बजट में अब देखिए, एक तरफ सरकार बजट से पूर्व मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, HK लेके आए। सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी और मनोहर लाल जी ने भी, दोनों ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया कि हम HK के कर्मचारियों को नहीं हटाएंगे, पर HK के कर्मचारियों को हटा रहा है। वहीं जो मुख्य सचिव हैं, शपथ पत्र उच्च न्यायालय में देते हैं कि ये टाइम स्टॉप ग्रेट अरेंजमेंट हमारा है कौशल का कर्मचारी, इसलिए इनको कभी भी हटाया जा सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान और एक तरफ मुख्य सचिव का बयान, दोनों विरोधाभासी बयान हैं। हम मांग करते हैं कि जो कौशल का जो कर्मचारी है, कौशल में ना रख के विभाग में जो पद पड़े हैं, सबसे पहले जितने पद हैं उन पदों पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो बाकी पद बचते हैं उस पर नई भर्ती जनता के बीच में से साफ और पारदर्शी तरीके से किए जाए। देखिए, कौशल रोजगार आपका लेकिन कौशल रोजगार तो असंवैधानिक रूप से भर्ती किए गए हैं, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। देखिए, उसमें असंवैधानिक है, हमने इसका विरोध किया था, परंतु विरोध हमारा तब तक होता है जब तक कोई कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होता। अब हम मांग करते हैं कि जो बैकलॉग जो बनता है रिजर्व कैटेगरी का, वो इसमें शामिल किया जाए और इन लोगों को रेगुलर किया जाए, विभाग के रोल पे लिया जाए। कौशल का काम नहीं होना चाहिए। कौशल कोई एक, इसमें और बड़ा घपलेबाजी है। कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है, विभाग से वेतनमान ज्यादा प्राप्त किया जाता है, उसका 9% और GST और CST काट के रोजगार कौशल निगम को दिया जाता है। यदि सरकार इनको सीधे विभाग के रोल पर लिया जाए तो इसी बजट में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।